हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 की अक्षरा, उसकी जो पार्ट 1 है चिरमहान कविता, उसका हिंदी अनुवाद। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कविता के कवि कौन है। इनके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनकी जीवनी है, इनकी जीवनी के बारे में देखते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा आदि। पंत जी का निधन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को हुआ। अब बच्चों, इस कविता में कवि ने ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। तो चलिए देखते हैं कविता को। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। तो इसका जो प्रसंग है वो लिखा जाएगा। संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के चिरमहान नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। यहाँ कवि प्रसंग में आएगा कि यहाँ कवि ईश्वर से वरदान मांग रहा है कि वह महानता, सुंदरता, सत्य और मानव हित का प्रेमी बने। तो चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं इस वाले पद्यांश का। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। कवि कहता है कि हे प्रभु, मानव जीवन में जो सदैव श्रेष्ठ माना जाए, मतलब जो सबसे अच्छा हो, जो सुंदर हो और सत्यमय हो और सभी मनुष्यों का समान रूप से कल्याण करने वाला हो, मैं उससे प्रेम करने वाला बनूं। अगला पद्यांश है। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। इसका प्रसंग, संदर्भ तो वही रहेगा। इसका प्रसंग है, कवि ने इसमें ईश्वर से प्रार्थना की है कि वह मानव जीवन से भय, संदेह, अंधविश्वास और असमानता को दूर करने वाला ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में समर्थ बन सके। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहता है कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं मन को बलवान बनाने वाला, भय को दूर करने वाला, संदेह और अंधविश्वास को समाप्त करने वाला तथा सभी मनुष्यों में समानता का भाव जगाने वाला प्रकाश या ज्ञान बन सकूं। इसका अंतिम पद्यांश है। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सको विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। इसमें प्रसंग है कि कवि इस अंश में ईश्वर से सभी मनुष्यों की सेवा और रक्षा करने का वरदान मांग रहा है। इसका अर्थ है, कवि कहता है कि हे प्रभु, मुझे ऐसा अमर वरदान दीजिए जिससे मैं संपूर्ण मानव जाति की रक्षा करने के लिए संसार में ज्ञान का प्रकाश फैला सकूं और एक अज्ञान से रहित एक नए जीवन का प्रारंभ कर सकूं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी कविता समाप्त हो गई है। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। इसके शब्दार्थ है जग, जग माने जगत या संसार, जग जीवन, जगत का जीवन, जगत और जीवन, सत्य प्राण, सत्य ही जिसका प्राण हो, मानव के हित समान, जो समान रूप से मनुष्य की भलाई करने वाला हो, अंधभक्ति, बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना, अखिल, संपूर्ण या सारा, परित्राण, पूर्ण रक्षा, विहान, प्रातःकाल या भोर।
तो बच्चों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त हो गई है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।